Hello kids, how are you? Hope you all are fine. First of all though, I want to welcome you on platform of Dikshant's e-learning classes. As you know that we are discussing chapter 2 from the chemistry portion of class 10 and the name of this chapter is acid, base and salts. ठीक है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. एंड दिस इज माय सिक्स्थ पार्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ये मेरा छठा पार्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड. ठीक है, जो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्स्थ पार्ट में, वो टॉपिक है द रोल ऑफ वाटर इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड. ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाटर का क्या रोल होता है इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड. एसिड को डिसोसिएट करते हैं यानी ब्रेक डाउन करते हैं तो वाटर का रोल क्या होता है. ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लें कि पिछले पार्ट यानी पार्ट 5 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें. ठीक है, यानी रिकैप कर लें. तो पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. ठीक है, एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है. तो कुछ प्रॉपर्टी पार्ट 4 में भी डिस्कस किए हैं और कुछ प्रॉपर्टी जो बचा हुआ था वो पार्ट 5 में डिस्कस हुआ था. ठीक है, तो क्या क्या वो प्रॉपर्टी था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले, रिकैप कर ले. जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी वो प्रॉपर्टी है जिससे हम कोई भी अगर हमको सब्सटेंस यानी कोई सैंपल हमको कोई दे दिया, ठीक है, मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब में किसी ने एक सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, और इसका लेवल कर दिया ए, और हमसे पूछा जाए कि ये जो गिवन सॉल्यूशन ए है ये एसिड है कि नहीं, आप कैसे प्रूफ कीजिएगा. ठीक है, यही सवाल हम आपको भी दे सकते हैं. ठीक है, कि मान लीजिए कि आपको एक टेस्ट ट्यूब दे दिया गया और उस टेस्ट ट्यूब में एक कलर लेस यानी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन एसिड हो या पानी. ठीक है, मान लीजिए कि एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दे दिया गया. अब आप कैसे बायोकेमिकली ये बता पाइएगा कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या पानी है या सिंपल बेस है. ठीक है, तो आप उसको बताने के लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टी जो एसिड का होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, अगर वो फॉलो करते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जो गिवन सैंपल दिया गया है उसको आप बता सकते हैं कि एसिड है कि नहीं. उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सैंपल में जो है, ठीक है, अगर एसिड होगा, ठीक है, तो इस सैंपल में जो है उसको आप क्या कीजिए, मेटल के साथ ट्रीट कीजिए. ठीक है, तो मान लीजिए कि ए यहां पे जो सॉल्यूशन है इसको हम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे यानी रिएक्ट करेंगे. तो आपको मालूम है कि ये जो ए है एसिड है. अगर एसिड है, मान लीजिए कि अगर ये एसिड है तो मेटल के साथ रिएक्ट होकर ये क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट. ठीक है, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस. क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अब ये जो गैस निकल रहा है इसका आप क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप ये बता पाएंगे कि जो ये गैस निकल रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन है. ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं कि अगर वो हाइड्रोजन है तो आप ये बोल सकते हैं कि ए इज अ एसिड. ठीक है, हाइड्रोजन का कंफर्मेशन टेस्ट आप लोगों को मालूम है, हमने बताया भी है पार्ट 4 में. ठीक है, क्या है आपका कि अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो गैस प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब उस गैस को आप क्या कीजिए, जहां प्रोड्यूस हो रहा है उस गैस को बर्निंग ऑफ कैंडल के थ्रू क्या कर दीजिए, उसको ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए जिससे कि क्या हो, वो गैस जो है आपके बर्निंग ऑफ कैंडल के थ्रू क्या हो, पास हो. जैसे वो गैस बर्निंग ऑफ कैंडल के थ्रू जाएगा वो क्या होगा, आपका पप पप साउंड प्रोड्यूस करेगा. अगर इस तरह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो समझिए कि वो हाइड्रोजन गैस है. अगर यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो आप इसको कह सकते हैं कि मेटल के साथ एसिड को ही रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. दैट मींस ये गिवन सॉल्यूशन आपका क्या है, एसिड है. दूसरा, अगर इस चीज को हम लोग क्या करें, मेटल कार्बोनेट के साथ
नेट के साथ ट्रीट करें या फिर बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बाई कार्बोनेट के साथ अगर ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसको तो क्या फॉर्म करता है, ये हमेशा मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहां पे भी आपका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। जो सॉल्ट होगा वो इस वाटर के साथ एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो कि इन फॉर्म ऑफ गैस होता है, वो क्या होगा आपका बाहर निकलेगा। तब ये गैस जो बाहर निकल रहा है इसका भी क्या है होता है, कंफर्मेशन टेस्ट होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। अगर वहां पे आप कंफर्मेशन टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ जो इवॉल्व गैस है वो गैस आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि जो गिवन सॉल्यूशन आपको मिला है वो एसिड है, क्योंकि एसिड ही मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल सॉल्ट या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तब कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ आपका मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेशन टेस्ट, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना होगा, आपको किससे पास करना होगा, लाइम वाटर। एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब में आप क्या कर लीजिए, लाइम वाटर ले लीजिए, ठीक है, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर मालूम है किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है। उससे पार कीजिए, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पार होगा, ठीक है, वो लाइम वाटर ड्यू टू व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा, किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो व्हाइट पीपीटी या फिर मिल्कीनेस अपीयर होगा। अगर ये चीज आता है तो समझिए कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो गैस आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अब ये पॉसिबिलिटी कब होता है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। या फिर इसको आप क्या कीजिए, एसिड के साथ, ये एसिड है तो अब एक क्या कर दीजिए, बेस ले लीजिए, कोई बेस के साथ इसको क्या कर दीजिए, रिएक्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर बेस के साथ इसको रिएक्ट कीजिएगा तो आपका क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है, यही सब प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में क्या किए थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये सब कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इससे ये बोल सकते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है आपका क्या है, एसिड है, ठीक है। अब आइए आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर, ठीक है, इन द डिसोसिएशन ऑफ द एसिड, ठीक है। एसिड को डिसोसिएट करते हैं तो वाटर का क्या रोल होता है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें, ठीक है, कि जो एसिड है वो एसिड सिर्फ जैसे डिसोसिएट होता है वो H+ आयन देता है। यानी एसिड को जब हम लोग वाटर में डालते हैं, ठीक है, कोई भी एसिड को जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, एसिड को जब भी वाटर में हम लोग मिक्स करते हैं तो ये एसिड जो है डिसोसिएट होके H+ आयन क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है। और इसी H+ आयन के कारण ही ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये हम बता दे रहे हैं कि इट इज ऑब्जर्व दैट एसिड डिसोसिएट टू गिव H+ आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी ये पाया गया है कि एसिड को वाटर में ही हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं तो वो H+ आयन क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। उसी H+ आयन के कारण ही ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी आपका एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड ना हो तो आपका HCl क्या नहीं होगा, एक्ट एज अ एसिड नहीं बिहेव करेगा। यानी सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो एसिड जो है इन द सॉल्यूशन यानी एक्वा सॉल्यूशन में ही क्या होता है, इन द सॉल्यूशन ऑफ इन एसिड एक्ट एज अ एसिड, ठीक है, एसिडिक इन नेचर
ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी एसिड को पानी में आप मिलाएंगे तभी वो क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट एक्ट एज अ एसिड, वो एसिड की तरह काम मतलब नेचर शो नहीं करेगा। इट मींस दैट कि अगर आपने HCl हाइड्रोक्लोरिक, आप लोग पढ़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस फॉर्म हो, ठीक है, आप उस पे लिथमस पेपर, यानी कौन सा लिथमस पेपर, ब्लू लिथमस पेपर ले जाके रखिए, उससे गैस अगर निकलता हो, ठीक है, तो वो गैस जैसे ही पास होगा उस लिथमस पेपर से, लिथमस पेपर कलर अपना चेंज नहीं करता है। जैसे ही आप लिथमस पेपर को क्या कर दीजिए, वेट कर दीजिए, यानी भिगो दीजिए, ठीक है, उसके बाद उसमें से वो जो वेपर निकल के जा रहा है किस चीज का, हाइड्रोक्लोरिक का, उसका आप क्या कीजिए, उसको पार कीजिए, तो देखिए लिथमस पेपर अपना कलर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम ये कंफर्म होता है कि एसिड जो होते हैं, ठीक है, विदाउट वाटर क्या नहीं होते, एसिडिक इन नेचर नहीं होते। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कि जैसे आप एक क्या कर लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4, ठीक है, ले लीजिए। उसके बाद से इसको आप क्या कीजिए, दोनों को रिएक्ट कीजिए, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन होगा इसमें आपका क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2SO4 रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस फॉर्म करता है, ठीक है। अब सबको मालूम है कि HCl क्या है, एसिड है, लेकिन यहां पे जो ये हाइड्रोक्लोरिक ये है, ये क्या है, किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, ठीक है। अब ये जो गैस निकल रहा है, उस गैस का एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जहां से ये क्या हो, इस तरह से डिलीवरी ट्यूब लगा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद के इसके माउथ के सामने आप क्या कीजिए, ब्लू लिथमस पेपर लेके चले आइए, ठीक है। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि लिथमस पेपर जो है इंडिकेटर है, ठीक है, वो हम लोगों को क्या बताता है, इंडिकेटर क्या बताता है आपका, कि जो गिवन सॉल्यूशन है या जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, ये जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे लिथमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है। लिथमस, ब्लू लिथमस अगर किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और वो रेड में चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो वही चीज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म होता है, HCl फॉर्म होता है। तो हम लोग मालूम है कि HCl क्या है, एसिड है, तो वही जांच रहे हैं कि ये एसिड है कि नहीं। तो जैसे ही यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलता है, ठीक है, लिथमस पेपर के पास जाता है, ये लिथमस पेपर क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है कंडीशन की, लिथमस पेपर एकदम ड्राई होना चाहिए। जब लेके आइएगा, इससे पार होगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा ये लिथमस पेपर क्या नहीं होगा, कलर चेंज नहीं करता है। तब कलर चेंज नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो HCl है एसिडिक इन नेचर नहीं है, यही साबित हुआ, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में क्या कीजिए, बाकी सब सिस्टम सेम रहेगा, ठीक है, बाकी सब सिस्टम सेम रहेगा, बस आप क्या कर दीजिए, ये जो लिथमस पेपर आप यहां पे यूज कर रहे हैं इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी में भिगोकर, पानी में, ठीक है, भिगोकर अब उसके टेस्ट कीजिए। अब यहां से आपका जो गैस निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये डिलीवरी ट्यूब होते हुए आपके लिथमस पेपर पे जाएगा। जैसे ही इन कांटेक्ट विथ वेट, ठीक है, लिथमस पेपर, भीगा हुआ लिथमस पेपर से जैसे ये कांटेक्ट होगा, ब्लू कलर का लिथमस पेपर कलर चेंज करके किस में हो जाएगा, रेड कलर में इसका कलर चेंज हो जाएगा, पूरा ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन मिला, इस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को यही कंक्लूजन मिला कि कोई भी एसिड, ठीक है, क्या होता है, विदाउट वाटर एसिडिक इन नेचर नहीं होता है, क्योंकि लिथमस पेपर यहां पे रेड कलर नहीं हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
गैस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या नहीं शो किया, लिथमस पेपर का कलर चेंज नहीं किया। इसका मतलब कि वो एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसको भिगो दे रहे हैं पानी में, अब वो क्या कर रहा है, रेड कलर चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये गैस जो है एसिडिक इन नेचर शो कर रहा है। अब वो पॉसिबल कैसे हुआ, तो वो गैस जो लिथमस पेपर में पानी एब्जॉर्ब हुआ था, भीगा हुआ है तो पानी है, वो क्या हो गया, एक दूसरे से मिक्स होके वो एसिडिक इन नेचर चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे यही साबित होता है कि जो वाटर होता है, वो वाटर जो है एसिड को क्या करता है, एसिडिक इन नेचर में चेंज करता है। यानी वाटर जो है सॉरी एसिड जो है वाटर में ही एसिडिक इन नेचर शो करता है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या नहीं होता है, आपका एसिडिक इन नेचर नहीं रहता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये सिर्फ वाटर के साथ ही, ठीक है। बाकी अगर दूसरा कोई लिक्विड हो, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। यानी पोलर सब्सटेंस में ही ये क्या करता है, एसिडिक इन नेचर रहता है। जैसे इफ द गैस इज पास थ्रू दी बेंजीन या फिर टॉलिन, ये दोनों ही ऑर्गेनिक क्या है, कंपाउंड है। बेंजीन एंड टॉलिन क्या है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये हेक्सागोनल होता है विद अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स, ठीक है। हर एक पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, ठीक है। जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक है। C6H6 यानी हर एक कॉर्नर पे कार्बन होगा, हर एक कॉर्नर पे आपका क्या होगा, कार्बन होगा। तो यहाँ पे 6 कॉर्नर होता है तो 6 कार्बन, ठीक है। और बाकी कार्बन का, जैसे कि चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रन होता है, दैट मींस टेट्रा वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी, ठीक है। तो बाकी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये कार्बन का वैलेंसी देखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों वैलेंसी बिजी है, एक वैलेंसी खाली है, उसको फुलफिल करने के लिए एक हाइड्रोजन। सिमिलरली सब में एक एक हाइड्रोजन से ये क्या होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12। उसी तरह ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरह टॉलिन भी आपका क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जिसमें बेंजीन के एक साइड पे क्या लगा होता है, मिथाइल ग्रुप, ये आपका क्या हो गया, टॉलिन हो गया, ठीक है। ये लिक्विड्स जितने भी हैं नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। इसमें आपका अगर एसिड डाला जाए तो वो HCl क्या नहीं होगा, चाहे H2SO4 चाहे कोई भी एसिड क्या नहीं करेगा, एसिडिक इन नेचर शो नहीं करता है, ठीक है। तो द एबव रिजल्ट, यानी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो वो एबव रिजल्ट जो भी है वो क्लियरली शो कर रहा है कि HCl एक्ट एज एन एसिड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही वो क्या करता है, एसिडिक शो करता है। एज मोस्ट लिथमस पेपर हैज अ वाटर इन विच हाइड्रोजन गैस जो था HCl, हाइड्रोजन गैस कर रहे हैं, HCl गैस जो था वो डिजॉल्व हो गया, इसीलिए वो एसिडिक शो कर रहा था, ठीक है। तो यहां से यही साबित होता है। सो वी कैन से दैट कि इट इज ओनली आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विथ वाटर दैट HCl डिसोसिएट इनटू आयंस। एक्चुअल में अब होता क्या है, जैसे ही HCl क्या होता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो वाटर HCl को क्या कर देता है, डिसोसिएट कर देता है इनटू द आयंस, ठीक है, इनटू द आयंस। कैसे, तो ये H जैसे ये कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वो H2O को सॉरी HCl को, ठीक है, HCl को डिसोसिएट कर देता है, ठीक है, HCl को डिसोसिएट कर देता है। डिसोसिएट मतलब ब्रेक कर देता है इन द आयंस, H प्लस और Cl माइनस में क्या कर देता है, डिसोसिएट कर देता है, ठीक है। यही चीज HCl बेंजीन में चाहे टॉलिन में क्या नहीं होता है, आपका डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ आपका क्या होता है, वाटर में ही डिसोसिएट होता है। अब ये क्यों होता है, क्यों बेंजीन में नहीं होता है, ठीक है। तो पहले ही ये जान लीजिए कि जितने बेंजीन है चाहे टॉलिन है, ये सब नॉन पोलर क्या है, सॉल्वेंट है,
ये सब सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट मतलब जानते हैं जिसमें कोई चीज क्या होता है, डिजॉल्व होता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो बेंजीन चाहे टोलिन जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर जो है ये आपका क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट, जिसके कारण ये क्या है, पॉसिबल है कि एसिड जो है क्या हो जाता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। उसी के कारण आपका यहाँ पे HCl चाहे कोई भी एसिड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, जैसे आपको पहले ही बोल दिए थे कि एनहेरस ने भी ये चीज को क्या किया था, बताया था। ठीक है, कि एसिड का जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर H+ आयन रिलीज कर सकता है उस सभी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो यहां पे HCl अगर आपका एसिड होना है तो इसको क्या करना होगा, H+ आयन रिलीज होना होगा। ठीक है, तो अब ये H+ आयंस उसी में रिलीज करता है, कहां, तो पानी के कांटेक्ट में आता है, उसी में ही ये H+ आयन यहां रिलीज होता है। इसीलिए HCl गैस जो है, हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है आपका एसिडिक इन नेचर होता है इन दी वाटर। ठीक है, उसके बाद से अब ये क्यों वाटर के साथ करते हैं, क्यों आपके टोलिन के साथ नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू द रीजन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के कारण। अब ये एक्चुअल में पोलर सॉल्वेंट है क्या और नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्या, तो जो भी पोलर सॉल्वेंट है चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, सबका क्या होता है, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं रेदर देन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन दी मेटल्स। ठीक है, तो अब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, यानी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंसेस है अगर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस, तो वो सॉल्वेंट चाहे वो कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ठीक है, वो डिफरेंसेस आपका क्या हो, कम हो या जीरो हो, तो उस तरह के सॉल्वेंट आपके क्या कहलाएंगे, या कंपाउंड क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर कहलाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको इसको समझा दें, यानी पोलर सॉल्वेंट चाहे कंपाउंड कोई भी, ठीक है, उसको कहते हैं, जैसे ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है तो इसमें क्या हुआ है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे वाटर में दो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपना क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कैपेसिटी है, ठीक है, एलिमेंट्स की ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, चाहे कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका होता है, ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट क्या करते हैं, एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, जो बॉन्ड क्रिएट होता है कोवैलेंट बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनता है। तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो एक एलिमेंट, एक बॉन्ड के लिए दोनों के तरफ से क्या आता है, आपका दोनों एलिमेंट के तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। यानी एक बॉन्ड को क्रिएट होने में, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड, वैसे अब थोड़ा सा हम डीपली जाते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोगों को समझना होगा बॉन्ड के बारे में। ठीक है, पहले हम लोगों को समझना होगा बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड एक्चुअल में है क्या। तो जो भी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो जब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट करने के बाद वो क्या होते हैं, एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन होके जो कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी एलिमेंट कंबाइन होके
जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, सेम एलिमेंट्स लिए रिएक्ट होकर, जैसे हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिएक्ट होकर जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, यानी H2, ठीक है, ये जो भी चीज फॉर्म करते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, ये सब दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके, और दूसरा बॉन्ड क्रिएट होता है बाय शेयरिंग, ठीक है, बाय शेयरिंग करके क्या करते हैं, ये आपका क्रिएट करते हैं, ठीक है, शेयरिंग करके करते हैं। अब जो लूज करके करते हैं, तो जितने भी लूज करके या गेन करके, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ठीक है, ये मेटल है, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, ठीक है, और लूज करके कैटायन फॉर्म करता है Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसीलिए इसके ऊपर एक चार्ज हो गया, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा गेन करते हैं और मेटल हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल, यहाँ पे क्लोरीन जो है ये आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो गेन करके ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बढ़ गया, ज्यादा चार्ज हो गया, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसीलिए इसका चार्ज नेगेटिव, यानी एनायन क्रिएट करता है। यानी कहने का मतलब कि जो एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता हो, इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, लॉस करे या लूज करे, वो क्या फॉर्म करता है, फॉर्म क्या करता है, कैटायन, क्या करता है, कैटायन। आज जो एलिमेंट आपका क्या करे, एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, ठीक है, क्या करे, गेन करे, वो फॉर्म करता है क्या, तो एनायन, एनायन, ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, एनायन। अब ये कैटायन और एनायन क्या है, ऑपोजिट चार्जेस हैं। इस ऑपोजिट चार्जेस के कारण इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये दो कैटायन और एनायन ऑपोजिट चार्जेस के कारण, ठीक है, कैटायन और एनायन ऑपोजिट चार्जेस के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होके एक क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और ये दोनों एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं अपने में, ठीक है, बॉन्ड क्रिएट करते हैं। इस बॉन्ड को ये कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी ये किसके कारण हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण, ठीक है। तो ये कैटायन और एनायन एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं बाय अ बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है, अब ये कंबाइंड होकर क्या फॉर्म होते हैं, NaCl, ठीक है। अब ये इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, चाहे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कंपाउंड फॉर्म होने का। अब दूसरा तरीका क्या है कंपाउंड होने का, बाय शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं। जैसे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लूज और गेन या फिर शेयर इसलिए करते हैं कोई भी एलिमेंट, क्योंकि सभी एलिमेंट अपने आप को क्या चाहते हैं, स्टेबल रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो स्टेबल होने के लिए उनके आउटर मोस्ट सेल हमेशा क्या होने चाहिए, कि तो ऑक्टेट होने चाहिए या कि तो डुप्लेट होने चाहिए, ठीक है। तो वो आउटर मोस्ट सेल को ऑक्टेट या डुप्लेट करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन की तो लूज करते हैं, या की तो गेन करते हैं, या फिर शेयर करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में और डिटेल्स में पढ़िएगा। बस इतना याद रखिए कि कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं, कि तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कि तो गेन करते हैं,
ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है कि अपने इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर पाते हैं ना ही गेन करते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। शेयर करके अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेते हैं। तो वही जो भी एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए ज्यादातर ये नॉन मेटल्स में होते हैं, नॉन मेटल्स ज्यादा ये काम करते हैं। तो नॉन मेटल्स आपका कार्बन हो गया, ठीक है। उसी तरह आपका ऑक्सीजन, चाहे मान लीजिए हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल कार्बन, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो 2n² वाला फॉर्मूला मालूम होगा, ये क्लास 9 में पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो K सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 4, तो टोटल 6 हो गया। इसीलिए इसके ये आउटर मोस्ट सेल इसका क्या है, L सेल है, तो ये 4, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में 4। अब इसको ऑक्टेट होने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। इसीलिए कार्बन जो है ना तो C+ बनाता है ना ही C- पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए ये अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, उस तरह का एलिमेंट्स ढूंढता है, ठीक है, या फिर उस तरह के एलिमेंट से ये क्या करता है, शेयर करता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, हाइड्रोजन को भी फुलफिल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में चाहिए। तो ये क्या करता है, एक कार्बन वाला ले लेता है। तो हाइड्रोजन का 2 हो गया खुद का और एक कार्बन का, ठीक है। उसी तरह ये हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक कार्बन का ले लेता है खुद का। ये हाइड्रोजन भी एक क्या करता है, अपना और खुद का। ये हाइड्रोजन भी एक अपना और खुद का। ये दोनों हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे लेके यानी शेयर कर लिए, ठीक है। आधा काम इसने किया। अब कार्बन क्या कहता है, ठीक है मैंने तुमको दिया तो तुम लोग भी हमको दे दो अपना। तो कार्बन क्या करता है, इन हाइड्रोजन का चारों का एक एक ले लेता है। इस तरह से इन लोगों का क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। और शेयरिंग करके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरह का बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये शेयरिंग करके एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये बॉन्ड क्रिएट करके तुम्हारा कंपाउंड जो फॉर्म होता है यहाँ पे CH 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 CH, जिसको तुम लोग जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग, मीथेन, मीथेन, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं इसको, मीथेन। अब यहां पे जो कार्बन बना है और ये हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक्चुअल में किसके कारण हुआ, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, इनके कारण, सॉरी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये बना हुआ है। और ये एक दूसरे से शेयर करके बना हुआ है। तो इसीलिए इस तरह का जो भी बॉन्ड क्रिएट होता है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ये समझ में आ गया। तो अब इसी तरह से कंपाउंड फॉर्म होता है। तो अब ये कंपाउंड भी पोलर और नॉन पोलर ज्यादातर किस में होते हैं, कोवैलेंट में होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना रहे हैं। अब यहां पे कोवैलेंट किस तरह से पोलर और किस तरह से नॉन पोलर होते हैं। तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर किया है, तो अब ये शेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं रहता है। एक्चुअल में जो यहां पे हमने बना दिया, एक इसने दे दिया और दोनों के तरफ है, इस तरह से नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई एलिमेंट अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। अब कौन सा वो एलिमेंट है जो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ रखता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी से कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है, ठीक है, अपना और दूसरे का, उसको अपने तरफ खींच के रखता है, उस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो एलिमेंट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखता है। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो अब यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है लेकिन कम डिफरेंस होता है। वही वाटर का अगर हम लोग बात करें, वाटर का इस तरह से वाटर का फॉर्मेशन होता है। वाटर में 2 हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। या फिर इसको ऐसे हम समझा दें, ठीक है, वाटर जो होता है फॉर्मूला H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का, वाटर का, तो इस तरह से होता है। ऑक्सीजन सेंटर में होता है और ऑक्सीजन का आप लोगों को मालूम है कि आउटर मोस्ट सेल में कौन इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो 2 4 1 5 और 1 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहां और 1 हाइड्रोजन यहां, ठीक है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, इस हाइड्रोजन के 1, ठीक है। अब ये क्या किए, हाइड्रोजन ने क्या किया, इस एक ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब ऑक्सीजन कहता है कि ठीक है भाई, आप अपना भी हमको दे दो, तो ऑक्सीजन क्या कर देता है, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन का 1-1 ले लेता है। उसके बाद से ये ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, इस तरह का बॉन्ड क्रिएट करता है। इस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट कहते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाए, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हाइड्रोजन से मच हायर होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हाइड्रोजन से मच हायर होता है, जिसके कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो यहां पे है ही, ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहां पे है ही, ठीक है। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि यहां था, उसको ये क्या करता है, अपने तरफ खींच के यहां लेके चला आता है। उसी तरह ये हाइड्रोजन को भी क्या करता है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी से इसको खींचकर यहां लेके चला आता है, यानी क्लोज टू देयर, यानी वो अपने पास क्लोज टू ऑक्सीजन चला जाता है, या ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है। अब इसको खींचने पे क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन के पास से वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट होता है, ठीक है। वो चार्जेस एकदम छोटा होता है, ठीक है। तो यहां हाइड्रोजन पे वो चार्ज एज अ पॉजिटिव होता है, ठीक है। उस चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यहां क्लोज होने के कारण ऑक्सीजन के तरफ वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह इधर में भी हाइड्रोजन के सामने थोड़ा सा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जाने के कारण यहां पे चार्ज क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के कारण वहां पे क्या आ जाते हैं, चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहां पे डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस जो हुआ है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का अगर प्रॉपर्टी कहीं पे दिखता है सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। जहां पे चार्ज प्रोड्यूस हो जिस सॉल्वेंट में, ठीक है, ड्यू टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के कारण, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर। और जहां पे ये नहीं हो पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पोलर। तो वाटर इसी कारण क्या है, पोलर है। अब जैसे ही वाटर को आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन कह रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब ये क्या करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है
ये नेगेटिव चार्ज यहां पे प्रोड्यूस होने के कारण डेल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचता है बहुत सारे, ठीक है। ये डेल नेगेटिव क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचता है। और उसी तरह यहां पे जो डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव जो है, ठीक है, डेल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर ये डेल पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या करता है, क्लोरीन को अपने तरफ क्या करता है, खींचता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, यहां से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये एक दूसरे से यहां पे क्या हो जाते हैं, ब्रेक होके H+ और Cl आयन में टूट जाते हैं, इस तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये H+ और Cl- में टूट जाते हैं। और जो सब्सटेंस H+ रिलीज करता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। इसीलिए HCl जो है पानी में इस तरह से क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। इसको और अच्छी तरह से फिगर यहां पे हम आपको दिखा दें, देखिए H ये माइनस और ये प्लस, देखिए किस तरह से HCl पे अटैक किया है। ये वाटर का ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह ये ऑक्सीजन हो गया और ये प्लस हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ये इस तरह से जब HCl को पानी में डालते हैं तो ये इस तरह से क्या होते हैं, एक्ट करते हैं। आई इसको बाय फोर्स खींचते हैं। आई इधर जो है हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन का जो भी दो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को अपने तरफ खींचते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्लोरीन को अपने तरफ खींचते हैं, जिसके कारण ये इस तरह से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये अलग हो गए तो ये क्या फॉर्म करता है, H+ और ये क्लोरीन आपका क्या हो गया, -Cl, ठीक है। इस तरह से ब्रेक होते हैं। तो वही चीज कहा गया है कि द रीजन वाई HCl स्प्लिट इनटू H+ आयन और Cl- इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लाइज इन द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल्स बीइंग पोलर। ये कारण किसके कारण होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण होता है। वो क्या करता है, पुल करता है H+ को, पुल करके H+ आयन और Cl- आयन में क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है बाय ब्रोकन दी बॉन्ड। HCl के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ के क्या कर देता है, H+ और Cl- में ला देता है, जो हमने एक्सप्लेन किया उसी फॉर्म में, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद से सच अ डिसोसिएशन, अब इस तरह का जो भी डिसोसिएशन होता है ऑफ ड्राई HCl गैस इन और इट्स सॉल्यूशन इनटू बेंजीन चाहे टोलिन में क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन और टोलिन जो है आपका पोलर नहीं है, पोलर सॉल्वेंट नहीं है, वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। रीजन यही है कि जो टोलिन चाहे बेंजीन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लेकिन मच डिफरेंसेस नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस ज्यादा ना होने के कारण उसमें हाइड्रोजन और कार्बन में क्या नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता है, यानी चार्जेस क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। चार्जेस क्रिएट नहीं हो पाता है, इसीलिए वो तुम्हारा क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। अब चार्जेस क्रिएट नहीं होगा तो वो जितने भी बॉन्ड आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होंगे वो स्ट्रांगली अटैच होंगे टुवर्ड्स ईच अदर। जो कोवैलेंट में जो बॉन्ड बना होगा वो क्या होगा, स्ट्रांगली अटैच रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए टोलिन और बेंजीन जो है आपका नॉन पोलर है और वो कैन नॉट पुल हाइड्रोजन आयन चाहे क्लोरीन आयन, ठीक है, एंड हेंस दे आर अनएबल टू ब्रेक द बॉन्ड HCl। इसीलिए HCl नॉन पोलर में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, एसिडिक इन नेचर शो नहीं करता है, ठीक है। तो नोट, एक और चीज नोट कर लीजिए कि डिसोसिएशन ऑफ कोवैलेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, ठीक है, मॉलिक्यूल्स लाइक HCl आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड आयनाइजेशन। जिस प्रोसेस से ये क्या होता है, HCl जो होता है, यानी ये HCl जो है, ठीक है, ये जो HCl है वाटर के साथ जो रिएक्ट होकर जो डिसोसिएट हुआ H+ और Cl- में, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं, आयो, ठीक है, आयोनाइजेशन प्रोसेस,
ठीक है। आयनाइजेशन प्रोसेस नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आयनाइजेशन प्रोसेस मींस आयन में क्या हो जाना, चेंज हो जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह वाटर जो है एसिड में क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। अगर वाटर ना रहे तो कोई भी एसिड आपका क्या नहीं होगा, एसिडिक इन नेचर शो नहीं करता है। वाटर में ही एसिड जो है एसिडिक इन नेचर शो करता है, क्योंकि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।